मैं हूं सतीश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सब कॉन्ट्रैक्टर का अर्थवर्क के लिए बिलिंग कैसे करी जाती है। जैसे ये लेवल साइड से मिला हुआ लेवल के हिसाब से हम लोग सब कॉन्ट्रैक्टर का बिलिंग कैसे देंगे। सो फ्रेंड्स, देरी न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि साइड का बिलिंग हम लोग कैसे करते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर। तो फ्रेंड्स, बिल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो जो ज़रूरत डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो कॉन्ट्रैक्टर का बिल के लिए हम लोगों के पास होनी चाहिए उसके वर्क ऑर्डर, जिस वर्क ऑर्डर में रेट वगैरह दिया हुआ है। लाइक जो ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर है और इसके लिए हम लोग को ये वर्क ऑर्डर का रेट है, आप देख सकते हैं, जिसमें इसमें लिखा हुआ है अर्थवर्क इम्बैंकमेंट के लिए उनका क्या रेट है। इसके अलावा फ्लाइज कम्पेक्शन के लिए क्या रेट है, उसके बाद से एक्स्ट्रा लीड के लिए क्या रेट है। इस तरीके से पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो पहले तो हम लोग पास एक होना चाहिए वर्क ऑर्डर, दूसरा होना चाहिए साइड का ओजीएल, तीसरा होना चाहिए वो किस लेवल तक काम किया है। लाइक अगर एससी टॉप तक किया है तो एससी टॉप के लेवल सीट होनी चाहिए, या फिर अगर इम्बैंकमेंट तक काम किया है या बीच में ही काम छोड़ के चला गया है तो वो उसका वर्कडन का टॉप लेवल अपने को चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग उसका डिफरेंस निकाल के बता सके कि कितना क्वांटिटी कैलकुलेट हम लोग कर सकें। सो मेरे पास ये साइट से आया हुआ डाटा है, मैं आपको दिखाता हूँ और मैं कैसे इसको बनाते हैं। तो चलिए इसको हम एक नया शीट पे ले जाते हैं। ये हम लोगों का ओजीएल है। सो इसके रेफरेंस में हम लोग बिल का फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो देरी ना करते हुए आइए हम फॉर्मेट को तैयार करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले रहेगा चैलेंज, इसके बाद से हम लोग ऑफसेट लिख लेंगे। ये आपके प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है कितना ऑफसेट है। मैं थोड़ा ज़्यादा पकड़ लिया ताकि समझाने में आसानी हो, आप समझ सकें। 22 ऑफसेट तक पकड़ लिया। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओजीएल। फिर यहाँ से हम फिर यहाँ पे लिख देते हैं बीजीएल। सो इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सो मैं पहले एक बार फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बस आप देखते जाइए कैसे फॉर्मेट। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा फॉर्मेट बन के हो गया रेडी। इसमें हम लोग का क्या रहेगा, चैनेज रहेगा और ऑफसेट रहेगा। जो साइड का लेवल है ओजीएल है उसके ऑफसेट वाइज लेवल रहेंगे और उस सब का लेवल का एवरेज रहेगा। फ्रेंड्स, एक बार में हम लोग एक सीट में एक साइड का ही क्वांटिटी निकालेंगे, सो दैट कि प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आप चाहिए तो दोनों साइड का निकाल सकते हैं। एक साइड यहाँ पे जस्ट माइनस में मेंशन करके -2 -4 -6, फिर कंप्लीट होने के बाद से फिर राइट साइड का है तो 2 4 6 8 इस टाइप से आप लिख सकते हैं। लेकिन उस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एक साइड का लेवल कैसे निकालते हैं। फिर आप आराम से इसी फॉर्मेट को कॉपी करके नीचे ले जाएंगे और वहाँ पे आप चैनल वगैरह चेंज करके आप आसानी से बना सकेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इसके बाद से देखिए, कभी कभी क्या होता है, ये या तो ये सबमिट तक कंप्लीट कर दिया है और साइड से आपको ये मेंशन हो गया कि सब एसडी टब तक या इन्वेस्टमेंट टब तक कंप्लीट कर दिया, तो एक टॉप लेवल तक है तो ये लेवल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इनकेस वो बीच में काम छोड़ के जा रहा है तो उसके प्रेजेंट ग्राउंड लेवल उठाने पड़ेंगे ऑफसेट वाइज, जो कि हम लोग को यहाँ पे लिखने पड़ेंगे।
तो अगर हम लोगों का टॉप तक वो काम किया तो डायरेक्टली हम इसमें वो यहाँ पे मेंशन करेंगे पीजीएन की जगह पे इम्बैंकमेंट टॉप या एसजी टॉप, और वहाँ का लेवल हम लोग एवरेज करके यहाँ पे डाल देंगे। सेंटर और एज का एवरेज कर देने से मीन लेवल आ जाएगा, और नहीं तो फिर आपको यहाँ पे सब लिख के, अगर साइड पे वो बीच में काम छोड़ के जा रहा है तो यहाँ पे एक एक लेवल आपको बना के और उसके एवरेज। फ्रेंड्स, मेरे पास ये साइड से आया हुआ ओजीएल है, जिसमें आप देख सकते हैं ये चैनल्स दिया हुआ है 20,440 से कंटिन्यूस ये 640 तक किया, उसके बाद ये 60 मीटर का गैप है, फिर 700 से लेकर के और ये 2100 तक जितना भी किया है वो हम लोग दो पार्ट में इसको निकालते हैं क्वांटिटी। सो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या होता है कि साइड से मिला हुआ चैनल जो है ना, हर एक ऑफसेट पे आपको लिखना पड़ेगा। जितना ये ऑफसेट है ना एक चैनल के अंदर में, वो हर ऑफसेट के सामने आपको चैनल लिखना पड़ेगा, तभी ये फार्मूला काम करेगा, वरना नहीं करेगा। जब हम वहाँ पे लिंक करेंगे तो हम उसको रेफरेंस देंगे कि ये चैनल से ये ऑफसेट का लेवल हम लोग, ये हम लोग को एकदम मेक श्योर होना पड़ेगा कि ये चैनल हर एक ऑफसेट के सामने लिखा है। सो आपको क्या करना है, एक सिंपल मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ जिसके चलते आप हर एक के सामने ये चैनल आप लिख सकते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे करना है इफ इतना, ये चैनल इज इक्वल टू इज नंबर, फिर ब्रैकेट में दिस, फिर ब्रैकेट क्लोज, अदरवाइज टॉप, अदरवाइज दिस। इसका कहना है कि अगर ऊपर कुछ है तो वो लिखो, और अगर सेम रो में अगर राइट साइड में कुछ है तो पहले वो लिखो। तो वो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लैंक है तो यहाँ पे ये ऊपर के चैनल लिख रहा है, और जैसे ही यहाँ पे चैनल आ गया फिर ये लिखने लगा। सो आप देख सकते हैं इजी वे में हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, तो इस टाइप से आप इसको कर पाएंगे आसानी से। सो मैं इसको कर दिया, और इसी तरीके से आप हर एक चीज़ में कर सकते हैं। आप चाहिए तो ये देखिए लेयर नेम में भी यहाँ पे रिमार्क में उसने ओजीएल लिख के रखा था, तो मैं यहाँ पे हर एक लाइन पे कर दिया। सो ये इतना करने के बाद से आपका ये सेट हो गया। ये राइट साइड चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते चलेगा, क्योंकि हम लोग को जो लेफ्ट साइड का ऑफसेट है वो माइनस में रहेगा, और राइट साइड का ऑफसेट है वो प्लस में रहेगा। तो ये लिखने नहीं लिखने से कोई खास अंतर नहीं, लेकिन ये चैनल और ये रिमार्क आपको हर एक में लिखना है। सो इतना करने के बाद से आइए हम इसका क्वांटिटी निकालते हैं 20,440 से 20,640। सो यहाँ पे पहले तो हम चैनल लिखते हैं 20 + 440 से 640 तक। सो फ्रेंड्स, इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको बहुत ध्यान से देखिए। सो फ्रेंड्स, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ओजीएल को लेके आना है यहाँ पे हर एक काम के लिए। सो उसके लिए ओजीएल यहाँ पे एकदम एक्यूरेट, ये 20,440 का जीरो का यहाँ पे आए, उसके लिए हम लोग को एक फार्मूला अप्लाई करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू, फिर हमको जाना है लेवल सीट के अंदर, नहीं, उसके लिए हम लोग को एक फार्मूला अप्लाई करना है इफ्स का, सम इफ्स का, इज इक्वल टू सम इफ्स, इफ नहीं इफ्स। इसके बाद से ब्रैकेट, इसके बाद से हम लोग को जाना है लेवल सीट के अंदर। यहाँ पे हम लोग को पूरा आर एल का कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, आर एल कॉमा चैनल, ये वाला चैनल जिसमें पूरा चैनल लिखा हुआ है, कॉमा, फिर हमको आके यहाँ पे हम लोग को चैनल सिलेक्ट करना है, कॉमा। इसके बाद से फिर हम लोग को जाना है लेवल सीट में, और यहाँ पे हम लोग को ऑफसेट सिलेक्ट करना है, वापस से कॉमा देके फिर हमको अपने शीट में आना है, और यहाँ पे फिर ये ऑफसेट को सिलेक्ट करना है, फिर हम कॉमा देंगे, और फिर हम जाएंगे यहाँ पे, तो हम लोग को लेयर का नाम सिलेक्ट करना है, वापस से कॉमा देके, और यहाँ पे ये लेयर का नाम यहाँ पे है। सो आपको एकदम ध्यान रखना है कि जो चीज़ आप यहाँ पे ओजीएल लिखे हैं तो वो एक्सेल सीट के रिमार्क में भी ओजीएल होना चाहिए। अगर एक्सेल सीट के रिमार्क में पीजीएल है तो आपको यहाँ पे पीजीएल लिखना पड़ेगा, तो वही तभी ये डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा। सो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे डाटा हम लोग का आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे,
कुछ चीज़ों को हम लोग को लॉक कर देना है ताकि वो बार बार रिपीटेड होते रहे। जैसे ये लेवल सीट हैं, वो हम लोग के पूरी लॉक रखनी है, जो हम लोग लेवल सीट से लेवल अब्स्ट्रैक्ट किए हैं। फिर हम लोग लेवल सीट से चैनेज अब्स्ट्रैक्ट किए हैं, ये भी लॉक रहे। और हाँ इसमें हम लोग को ए के पहले डॉलर लगा देना है। केवल हम लोग को रो लॉक कर कॉलम लॉक करना है, रो नहीं। तो अगर हम ए के पहले लगाते हैं तो ये कॉलम लॉक हो जाती है और एक के बाद जो लगाते हैं वो रो लॉक हो जाती है। फिर हम लोग वापस ये लेवल सीट के जितने भी लेवल सीट से हम लोग एक्सट्रैक्ट किए हैं सबको हम लोग लॉक कर देंगे। फिर ये बी बी दैट मीन्स की ऑफसेट, तो इसमें हम लोग को रो लॉक करना है, कॉलम नहीं करना है। तो बी के आगे हम लोग डॉलर लगाएंगे। और ये फिर हम लोग के से जो हम लोग रिमार्क लाए हैं वो उसको हम लोग को फुली लॉक कर देना है। और सेम चीज़ हम लोग को यहाँ अपने वाले सीट का भी फुली लॉक कर देना है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हम लोगों का आ गया। और आप देखिए जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे वैल्यू आ गया, जिस ऑफसेट के बाद वैल्यू नहीं है वो वैल्यू नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 10-10 मीटर पे लेवल नहीं उठाया हुआ है, 20-20 मीटर पे उठाया हुआ है, इसीलिए हर 10 मीटर के बाद से ये ब्लैंक आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे चैनेज को रेक्टिफाई कर देंगे ताकि हम लोग का आगे देखिए 640 तक आ गया। और ये 660 680 का नहीं आया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे काम नहीं हुआ। सो हम लोग को 640 तक का ही बनाना है। एक समझाने के लिए हम शॉर्ट कर देते हैं इसको। देखिए ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओजीएल में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे एवरेज, एवरेज करके और इसको पूरा ड्रैग कर देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज करके वैल्यू दे दिया हम लोग को। जहाँ तक आपके ऑफसेट आएंगे ना सबके ये पीजीएल का एवरेज आ गया। फ्रेंड्स एक चीज और आपको ध्यान देना है, जैसे क्या ये तो मैं वैसे लिख दिया 2468, आपको क्या करना है ना यहाँ पे जाके फिल्टर कर लेना है। पहले आप ओजीएल को लॉक करिए, फिर जिस चैनल का आपको चाहिए जिस चैनल पे आप काम करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैनल का काम किया लेवल सीट है। और आपको भी जब मिलेगा तो अलग अलग लोकेशन पे कॉन्ट्रैक्टर काम किया रहेगा, तो आपको देखना है कि सेपरेट लोकेशन पे जो काम किया है उसमें कौन कौन से ऑफसेट लिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए 14 के बाद 15 है और हम लोगों ने क्या किया 14 के बाद 16 दिया, जिसके चलते यहाँ पे लेवल नहीं आया, तो वो लेवल हम लोगों से छूट गई। जैसे हम लोग यहाँ 15 करेंगे और ये हम लोग कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, ये देखिए वैल्यू आ गया। आपको एक बार क्रॉस चेक करके भी मैं दिखा दूंगा। इसको एडिट करना है वापस से, जहाँ तक वैल्यू है वहाँ तक आपको इसको एवरेज करके ला देना। आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे जीरो है तो वो पॉइंट को हटा देना है, क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो ये एवरेज गड़बड़ हो जाएगा। जैसे देखिए ये 272.703 है, लेकिन अगर हम इसको जीरो कर देते हैं तो आप देखिए 242 हो गया। दैट मीन्स कि वो वैल्यू यहाँ पे नहीं रखना है जिसमें जीरो है। अब इसको हम हटा देते हैं। अब इसके बाद से आप एक बार चेक कर लीजिए, जैसे ये 20 460 पे 2 मीटर पे 277 550 है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं किसका 20 460 पे 2 मीटर, तो 20 460 के 2 मीटर का लेवल है। देखिए 272.55, यहाँ पे देख सकते हैं आप 272.55। दैट मीन्स कि ये फार्मूला ठीक से काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे पीजीएल के लिए भी करते हैं। देखिए यहाँ पे ओजीएल भी लेवल है और पीजीएल भी है, सो आप यहाँ पे पीजीएल भी देख सकते हैं। तो सेम चीज़ यही फार्मूला हमको जस्ट कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अच्छा एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए ये फार्मूला में हम लोगों ने लेयर नेम वहाँ पे भी हमने सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे वापस से देखिए ओजीएल को ही ला के ये कैलकुलेट करके दे रहा है, क्योंकि हम लोग अभी भी इसको लेयर में जो देखिए ये लगा हुआ है ना, ये ओजीएल पे लगा हुआ है। जस्ट इसको उठा के हम लोग को पीजीएल पे कर देंगे। जब आप इसको पीजीएल पे कर देंगे तो ये लेवल ऑटोमेटिक चेंज करके देगा। आप देख सकते हैं ये लेवल चेंज हो गया। अब आप यहाँ पे एक बार ऑफसेट देख लीजिए पीजीएल का, ये चैनल पे 0 से लेकर के 16 मीटर तक है। तो आप देख सकते थे यहाँ पे 15 मीटर तक था और यहाँ पे हम लोग का 16 मीटर तक है। तो वापस हम इस चीज़ को डिलीट करेंगे और फिर यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे एवरेज, और वापस से ये सारे सिलेक्ट करेंगे जितने वैल्यू में एक रो के अंदर, और इसको पेस्ट कर देंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेवल्स आ गए। इसको इक्वल रखने के लिए 3 डिजिट में हम कर देते हैं, ताकि
कभी ज़्यादा कभी कम ना। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हम लोग का बन के हो गया रेडी। ये हम लोग का, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेंगे। इसके बाद से अब हम लोगों को एक चीज़ और करना है, थोड़ा बैकग्राउंड में कैलकुलेशन। सो फ्रेंड्स जब हम लोग OGL और PGL का एवरेज निकालेंगे, इसके बाद से हम लोग को एक काम और करना है जो साइड में करेंगे, ये फ्रंट पेज पे नहीं करेंगे, क्योंकि इसको क्रॉस चेक करना है ना हम लोगों को। ये जो PGL की लेवल है ये सबरे टॉप से ही ज़्यादा तो नहीं है ना? अगर ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है? ऐसा ना हो कि आप खाली PGL के हिसाब से क्वांटिटी दे देंगे और पता चला ये PGL सब रेट से ऑफ है, तो फिर आपको तो नुकसान हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक साइड में कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे हम लोग को क्या क्या डाटा चाहिए, बैक साइड में सबके टॉप का चाहिए, उसके बाद से एक हाइट चाहिए, पेंडिंग हाइट। पेंडिंग हाइट मतलब कि हम लोग जो ये PGL लेवल तक काम किए, ये सबनेट से कितना डाउन है, मतलब अभी भी कितना हम लोग काम करना है। एक देखना हमको टोटल हाइट। टोटल हाइट मीन्स कि सबग्रेड से OGL के बीच में कितनी हाइट का टोटल काम था, वो देखना है यहाँ पे। इसके बाद से हम लोगों को देखना है, फिर हम लोग को चाहिए यहाँ पे विड्थ, टॉप विड्थ, फिर चाहिए बॉटम विड्थ। ये हम लोग को साइड में हम सारा ये कैलकुलेशन करना है। फिर हम लोग चाहिए एवरेज विड्थ, एवरेज विड्थ। इसके बाद हम लोगों को चाहिए विड्थ ऑफ करंट लेयर। और इसके बाद से इतना करने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, ये सबगेट टॉप की लेवल लाएंगे। तो सबगेट टॉप का लेवल कहाँ से लाएंगे, जो हम लोग पास में डिजाइनर जो दिया हुआ है जिससे हम लोग काम चल रहा है, वो इस चैलेंज का अपने को चाहिए। तो सिंपली ये चैलेंज को हम कॉपी करेंगे और हम जाएंगे हमारे लेवल सीट में, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो चैलेंज है यहाँ पे हम लोग को जो चैलेंज का चाहिए वो चैलेंज हम यहाँ पे फीड करेंगे ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक सब फार्मूला से किया हुआ है, ये लेवल सीट बनाया हुआ है। सो जस्ट हम लोग जैसे ही यहाँ पे चैलेंज डालेंगे ये सारा वैल्यू चैलेंज आएगा जो चैलेंज का हम लोग चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली वैल्यू पेस्ट करेंगे। आपको पता है ये 20,640 तक हमको चाहिए, तो बस हम यहाँ पे एक बैक साइड में कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग एवरेज निकाल लेंगे जीरो और जो आपका 14.1, मेरे साइड पे सब ग्रेड एक साइड 14.1 है, तो आपको एक सेंटर का जीरो का मतलब एक जीरो लेवल का, सेंटर लेवल का और एक एज लेवल का, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे जिस साइड का आप काम कर रहे हैं उस साइड का। तो मैं राइट साइड में काम कर रहा हूँ, ये राइट साइड का है, ये एवरेज निकालना हमको 30,30। और ये देखिए एवरेज निकल के आ गया। यहाँ पे सबका हम सेम कर लेंगे, सब यहाँ से कॉपी करेंगे और देन हम जाके यहाँ पे जैसे टॉप का लेवल हम यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करने के बाद से ये हम लोग को देखना है पेंडिंग है। पेंडिंग है करेंगे SC टॉप माइनस PGL। अगर ये प्लस में है दैट मीन्स कि ठीक है, हम लोगों का ये हाइट में होना चाहिए, तो ये हाइट में है तभी यहाँ पे वैल्यू प्लस में आ गई। सो आप देख लीजिए सब जगह प्लस में है, ठीक है, दैट मीन्स कि ये PGL तक भी काम किया है। इसके बाद से हम लोग टोटल हाइट देखना कि हम लोग काम कितना करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सब टॉप माइनस OGL, जो हम लोग का ये OGL है प्रोजेक्ट, इससे हम लोग डिफरेंस करके देख लेंगे कि हाँ कितना कटिंग या फिलिंग था। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, ठीक। ये टोटल हाइट। अब टॉप विड्थ आपको पता है मेरे साइड का है 14.5, जो सबके टॉप का टॉप विड्थ है वो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो अगर आपका कहीं सुपर एलिवेशन है तो वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, जिस चैनल पे आपका सुपर एलिवेशन है। मेरा ये चैनल में तो स्ट्रेट है, सो मैं यहाँ पे 14.1 जस्ट लिख दिया। अब इसके बाद से बॉटम विड्थ कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। बॉटम विड्थ निकालने के लिए आपको करना है टॉप विड्थ प्लस जो हम लोग का टोटल हाइट है इतना मल्टीप्लाई बाई 2, बिकॉज हमारे साइड पे है 1:2 का स्लोप। अगर आपके साइड पे 1:1.5 का स्लोप है तो आपको 1:1.5 लिखना। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का ये विड्थ आ गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर 4 डिजिट में आता है ना, सो इसको आप 2 डिजिट में कर लीजिए, या फिर यहाँ पे आप फार्मूला एक लगा सकते हैं राउंड का, जिससे ये 3 डिजिट में आएगा।
अब देखिए एवरेज विड्थ के लिए 30 प्लस 30 ब्रैकेट में 30 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, ये हम लोग का एवरेज विड्थ है। इसके बाद से हम लोग को अब चाहिए कि ये पीजीएल के लिए पीजीएल के टाइम पे कितना विड्थ है। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इससे पहले आपको एक यहाँ पे डेप्थ निकालना पड़ेगा। डेप्थ मतलब पीजीएल माइनस ये जो है ये डेप्थ है, आप देख सकते हो ये चैलेंज पे 0.068 mm का कटिंग आ गया, मतलब सो आपको निकालना है विड्थ ऑफ करंट लेयर, मतलब ये पीजीएल में टॉप विड्थ कितना चाहिए। अब साइड पे अगर मान लीजिए कि ये 15 विड्थ करना था, अगर यहाँ पे ये 16 कर दिया तो उसका तो हम एक्स्ट्रा तो नहीं देंगे ना, तो हम लोग को ये करंट लेवल पे हम लोग को कितना विड्थ चाहिए उतना ही विड्थ का हम लोग पेमेंट करेंगे। अगर वो इनकेस कम किया है तो वो साइड से आप मेजरमेंट करके लाएंगे और देख लेंगे, अगर यहाँ पे जो विड्थ बन रहा है जो निकल के आएगा अगर उससे कम है तो हम कम का पेमेंट करेंगे, और ज़्यादा है तो ज़्यादा का हम नहीं कर सकते पेमेंट। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए, सॉरी करंट लेयर का करंट लेवल का विड्थ कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊँ। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पे इज इक्वल टू बॉटम विड्थ माइनस जो हम लोग काम कर लिए हैं दिस इंटू टू, ये टू के अब देखिए आपका ये रिवाइज होके विड्थ आ गया। आप देख सकते हैं जैसे देखिए यहाँ पे अब देखिए जैसे है ये चैलेंज पे हम लोगों का बॉटम था 16.355, जिसमें इन्होंने 550 फिल कर दिया है, तो 0.55 इंटू टू मतलब कि ये 1.1 विड्थ कम कर रहे हैं। इतना हाइट पे गए तो इतना हाइट पे 1.1 कम कम विड्थ रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे बॉटम विड्थ था 16.356 माइनस 1.1 करते हैं तो आप देख सकते हैं 15.256 आया। सो अब देखिए हम लोग का ये कैलकुलेशन में भी सेम आ रहा है। तो जस्ट अब ये आ जाने के बाद से अब आपको क्या करना है, अपने मेन सीट पे आ जाना और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है टॉप विड्थ एज पर टीसीएस और साइट, मतलब ये लेवल पे हम लोग का विड्थ कितना होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करिए, जस्ट इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अब फिर यहाँ पे बॉटम विड्थ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस बेड पे ये कटिंग भी आया है और यहाँ पे फिलिंग भी। तो हम लोगों को अगर मेरे प्रोजेक्ट में कटिंग है तो 1:1 का स्लोप रहेगा, फिलिंग है तो 1:2 का स्लोप रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला डालेंगे, आप ध्यान से देखिए वो फार्मूला। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हम लोगों के पीजीएल के लेवल का टॉप विड्थ है। सो हमको बॉटम विड्थ निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे पीजीएल से नीचे इन्होंने 0.55 भरा हुआ है, तो सिंपल सी बात है 0.55 इंटू 1:2 का स्लोप है तो 2। अभी हम सिंगल साइड क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम 2 का यूज कर रहे हैं। हम बोथ साइड का विड्थ निकालना रहता तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते क्योंकि दोनों साइड की स्लोप आती। तो ये इतना प्लस हम लोगों का ये टॉप विड्थ ये बॉटम विड्थ है। सेम इसी तरह और कटिंग का है तो देखिए कटिंग में हम लोग के साइड पे 1:1 का स्लोप यूज होता है। सो इसके लिए हम एक यूनिक फार्मूला लगाएंगे ताकि अगर कहीं पे माइनस में आया डेप्थ तो वहाँ पे 1:1 का कैलकुलेशन करें, अगर प्लस में आए तो 1:2 का करें। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फार्मूला डालेंगे इफ डेप्थ छोटा है 0 से तो डेप्थ 0 प्लस टॉप विड्थ। तो देखिए ये आ गया 15.573, जबकि हम लोग का आना चाहिए 15.573 प्लस यहाँ पे कटिंग है तो जितना डेप्थ में कटिंग है उतना प्लस करेंगे तो हम लोग को आना चाहिए 15.64। सो फ्रेंड हुआ क्या है कि यहाँ पे ये वैल्यू तो लिया है लेकिन ये माइनस में ले लिया। सो इसको प्लस में करने के लिए एक्सेल में एक कमांड है उसको बोलते हैं एबीएस कमांड, तो हम लेंगे एबीएस और इसको हम फिर यहाँ पे देखिए एबीएस क्या करता है, एबीएस बेसिकली जो वैल्यू माइनस में है उसको प्लस में कंसीडर कर लेता है। सो आप देख सकते हैं अब फ्रेंड क्या करेंगे, अब हम इसके नीचे की वैल्यू को यहाँ पे हम प्लस की वैल्यू है तो यहाँ पे हम एक अलग फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो आइए अभी इसको देखते हैं, सेम चीज़ हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे लाएंगे, इसके बाद से हम लोग फिर वापस से करेंगे। देखिए
प्लस के बाद से इफ, एक फार्मूला तो लगा ये माइनस के लिए, अब हम लोग प्लस के लिए लगा रहे हैं। इफ डेप्थ वैल्यू बड़ा है 0 से तो डेप्थ वैल्यू का 1.8 ब्रैकेट 1 कोमा 0 प्लस हम लोगों को चाहिए दिस टॉप विड्थ ब्रैकेट 1 कोमा 3 डिजिट में चाहिए। तो देख सकते हैं, इसको एक बार हम लोग वैसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या ये सही से काम कर रहा है फॉर्मूला या नहीं। सो आप देखिए डेप्थ में है 0.55, इसका हम लोग को स्लोप में तब 1:2 का 1 हम लोग लिया 1.8 का, तो 1.8.99 प्लस ये टॉप विड्थ 16,245, तो आप देख सकते हैं 16,245 हम लोग का है। तो ये फार्मूला काम कर चुका है। अच्छा, ये फार्मूला को अब हम लोग कॉपी करके माइनस वाले में रखेंगे, देखें कोई वैल्यू चेंज हो रहा है क्या, लाइक 15,708। यस, आप देख सकते हैं नहीं चेंज हुआ, दैट मीन्स की ये हम लोग का फार्मूला लग गया है। अब हम आराम से इस पे काम कर सकेंगे। अब आप देख सकते हैं हम लोग का बॉटम विड्थ भी निकल गया, टॉप विड्थ भी आ गया। अब हम लोगों को यहाँ पे कटिंग एरिया और फिलिंग एरिया निकालना है, और उसके बाद से ये लेंथ निकालना है फिर क्वान्टिटी। सो आइए हम लोग एरिया निकालते हैं कटिंग का। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग को एक चीज़ और करना होगा, एवरेज विड्थ निकालना होगा, जो हमने यहाँ पे नहीं डाल के रखा है। सो यहाँ पे हम लोग एक करेंगे एवरेज विड्थ। सो एवरेज विड्थ निकालने के लिए हम लोग करना पड़ेगा टॉप विड्थ प्लस बॉटम विड्थ डिवाइड बाई 2। सो आप देख सकते हैं ये हम लोग का टॉप विड्थ आ गया, एवरेज विड्थ आ गया। सॉरी, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे कटिंग एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक फार्मूला डालेंगे, वो भी इफ का। इफ दिस डेप्थ वैल्यू अगर छोटा है 0 से तो ये वैल्यू कोमा 0 मल्टीप्लाई बाई दिस एवरेज विड्थ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को ये वैल्यू आ रहा है 1.0161, ये माइनस में आ गया। और सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डालेंगे, लेकिन जो हम लोग यहाँ पे किए डेप्थ वैल्यू अगर छोटा है 0 से, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे इफ डेप्थ वैल्यू बड़ा है 0 से तो ये वैल्यू कोमा 0 और मल्टीप्लाई बाई इस एवरेज वैल्यू। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है, यहाँ पे माइनस वाली जगह पे वैल्यू नहीं आ रहा है, प्लस वाली जगह पे आ रहा है। ठीक, तो इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जहाँ पे 0 वहाँ से 0। अब एक चीज़ और करेंगे, देखिए ये माइनस में आ रहा है, इसको हम लोग प्लस में कर लेंगे। तो प्लस में करने के लिए सिंपली क्या है, इफ के आगे हम लोग को एप्स लगा देना है, जो मैं आपको बताया चुका हूँ एप्स कैसे यूज करेंगे। एप्स और दोनों साइड जाके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एप्स के बाद एक ब्रैकेट देंगे, एक सबसे लास्ट में ब्रैकेट देंगे। तो आप देखिए ये ऑटोमेटिक प्लस में आ गया और कटिंग का वैल्यू एरिया आ गया। अब हम लोग को लेंथ निकालना है। लेंथ निकालने के लिए सिंपली है, पहले में रहेगा 0, दूसरे में रहेगा दूसरे का चैनेज माइनस ऊपर वाले का चैनेज। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेंथ आ गया है 20 मीटर। इसको हम स्क्रॉल डाउन करके सब में लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, कटिंग का फर्स्ट रो में तो 0 ही रहेगा, फॉर्मेट एक जैसे यूज करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला डालेंगे। यहाँ क्या रहेगा, दिस एरिया प्लस ये बॉटम एरिया डिवाइड बाई 2 इंटू दिस लेंथ, 20 मीटर का लेंथ है ये। तो आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी आ गया कटिंग का, इतना किलोमीटर। अब इसको हम स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस चैनल पे कटिंग नहीं है तो 0 आ गया, और लास्ट में कटिंग है तो यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद से फिर हम लोग सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, सेम चीज़ हम लोग करेंगे, लेकिन ये करेंगे फिलिंग के साथ।
तो फिलिंग का टॉप का एरिया प्लस दिस चैनल का एरिया डिवाइड बाई 2 इंटू दिस। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वांटिटी निकल के यहाँ पे एक टेबल बना देना है। सो आप देख सकते हैं टोटल क्वांटिटी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देख सकते हैं फ्रेंड ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग सेम चीज़ करेंगे, पीजीएल से हम लोग ओजीएल, पीजीएल से सबके टॉप का एक बनाते हैं ताकि आपको एक क्लियरिटी आ जाए कि अगर हम लोग वो ओजीएल से अगर सबग्रेड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। पीजीएल को आप सपोज करिए ओजीएल है और इसके बाद से ओजीएल से हम लोग सबग्रेड का कैसे बनाएंगे। सो अब क्या करेंगे, हम लोग इसी चीज़ को कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके हम लोग थोड़ा नीचे जाके पेस्ट कर देंगे। सो आप देखिए अब हम लोग को क्या है, हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे लिख देना है पीजीएल और यहाँ पे लिख देना है एस जी टॉप। ठीक, अब हम लोग सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये फार्मूला में हम लोग को चेंजिंग करना होगा। जो चीज़ हम लोग ये लॉक करके रखे ना, इसको ला के हम लोग को ये वाले कॉलम पे ओजीएल पे रखना होगा और पीजीएल पे। अब आप देख सकते हैं आ गया, ये जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा जीरो का। ब्लैंक मीन्स एक्सेल समझता है जीरो। सो 14, 15, 16 देखिए यहाँ पे 15 का नहीं था तो 15 का नहीं दिखा रहा है, 16 का दिखा रहा है तो यहाँ पे 16 का हम लिख देंगे। यहाँ पे 18, 20 लिख देंगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली ये चीज़ को कॉपी करके और सब जगह रखते हैं। यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे हैं वापिस से, तो हम लोगों के पास 10-10 मीटर पे नहीं है, 20-20 मीटर पे ही लेवल है, तो हम लोग 20-20 मीटर का कर देंगे यहाँ पे और 640 का। अगर अगर ज़्यादा चैनल है तो आप सिंपली जैसे 2100 तक हमको निकालना है तो ये बीच में कहीं भी आप इंसर्ट कर लीजिए पेज। 2 3 4 यहाँ पे देख लीजिए ड्रॉ करके क्या 2100 तक हो गया, हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है इसको हम लोग कर देंगे डिलीट और ये सब चीज़ों को हम लोग को वापस से सेम चीज़ सेम फॉर्मेट में हम लोग को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ तक कंट्रोल डी कर। सो आप देख सकते हैं ये हम लोग का आ गया। अगर आपको कहीं पे डाउट है चेक करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे हम लोग 20980 का चेक कर लेते हैं पीजीएल में। यहाँ पे जाके आप यहाँ पे पीजीएल सेलेक्ट कर रखिए और 20980 यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे। देख सकते हैं ये 20980 है और 20980 के 4 मीटर पे है 271, 639, 271, ये देखिए 271, 639 है। दैट मीन्स कि ये फार्मूला ठीक लगा है। अब यहाँ पे एस जी टॉप में हम लोग को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग ब्लैंक कर देंगे और एस जी टॉप के लिए हम लोग यहाँ पे लेवल डालेंगे। तो सेम चीज़ हम करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, ये चैलेंज को लेंगे और जो आपका एस जी टॉप का सीट है उसके ऊपर जाके हम लोग को इसको पेस्ट कर देना है ताकि अभी ये चैलेंज 2100 तक अपने को चाहिए। यहाँ पे मैं ऑलरेडी फार्मूला लगा कर रख दिया हूँ एवरेज का। सो ये एवरेज के फार्मूला वहाँ तक ड्रैग करेंगे और ये लेवल को कॉपी करेंगे और इसके बाद से हम जाएंगे यहाँ पे एस जी टॉप, यहाँ पे जाके हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे और ये जो हैज़ वैल्यू आ रहा है इसको एस जी टॉप लेवल से हम लोग ड्रैग करके जोड़ देंगे। अब टोटल हाइट देख सकते हैं एस जी टॉप से पीजीएल के बीच में इतना था, वो सारा लेवल यहाँ पे आ गया है, हाइट आ गया है यहाँ पे। सेम चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कैलकुलेटेड है। 14.1 टॉप विड्थ था, यहाँ पे बॉटम विड्थ जो यहाँ पे देखिए 12.255 जो हम लोग यहाँ पे छोड़े थे 12.255 वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है और इसके हिसाब से हम लोग का एवरेज विड्थ ये आ रहा है। तो हम लोग का टॉप विड्थ का लेयर कितना बनेगा तो 14.1 बनेगा क्योंकि ये एस जी टॉप का लेवल है और बॉटम विड्थ फिर से मैं आपको बता दिया हूँ 1.8 से मल्टीप्लाई करके जो भी है ये सारा आ गया है।
एवरेज विड्थ यहाँ पे आ गया आपका। अगर कटिंग है तो देखिए, कटिंग है तो कटिंग में आ गया, फिलिंग है तो कटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, फिलिंग में ज़्यादा कुछ है। अब देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये जीरो ही रहना चाहिए। देख सकते हैं ये हम लोग का क्वांटिटी, कटिंग क्वांटिटी 1.1 है और फिलिंग क्वांटिटी 30 या 3228। तो इस तरीके से हम लोग क्वांटिटी निकालते हैं। लेकिन जब बिल आप देने जाएंगे तो इतना सब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये ओजीएल सीट देंगे ही। तो ये कैलकुलेशन होने के बाद से आप यहाँ तक चीज़ों को हाइड कर दीजिए, फिर इस चीज़ को भी हाइड कर दीजिए। और आप देख सकते हैं, अब आप यहाँ पे ये पेज ब्रेक कर दीजिए यहाँ, जहाँ तक आपका क्वांटिटी है। इसके अलावा पेज सेटअप कर लीजिए। ये पेज सेटअप करने के लिए ये फिलिंग क्वांटिटी का एरिया थोड़ा, तो आप देख सकते हैं ये हम लोग का बन के हो गया है रेडी। सो ये हम लोग का हो गया है क्वांटिटी रेडी, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप हर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का बना सकेंगे। इसके अलावा फिर आपको अब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, जो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, जो ये मेरे फॉर्मेट में है। ये BOQ है, जस्ट ये BOQ को आप ले जाएंगे वहाँ पे और सारा जो भी क्वांटिटी है उसके साथ इसको लिंक कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कैसे एक्सेल की मदद से साइट पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उसके लिए ये क्वांटिटी निकालना कितना सरल है। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो देख के समझ गए होंगे कि अर्थवर्क की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं एक्सेल की मदद से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।